अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मुसलमान कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत करता है, वालिहाना मोहब्बत। ये अलहदा बात है कि हम गुनाहगार हैं, आमाल में खोटे हैं, लेकिन जहाँ तक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अजीम दौलत है जो मुसलमानों को हासिल है। और हर मुसलमान ये चाहता है कि जब उसकी आंखें बंद हों, उसका आखिरी वक्त हो, तो वो दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो। और क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएं, तो हशर के मैदान में जब गर्मी की शिद्दत का ये आलम होगा कि इंसानों के पसीने उनके घुटनों, टखनों, उनकी गर्दनों तक, और बाज़ लोग अपने पसीनों में गोते खाएंगे, जो हदीस के अंदर हमें बताया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब गर्मी की शिद्दत का ये आलम होगा तो प्यास तो अपने उरूज पर होगी। तो हर मुसलमान ये चाहता है कि उसे जामे कौसर प्यारे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से नसीब हो, जिसे पीकर वो क़यामत के दिन की प्यास को बुझाए। सबसे अहम बात ये कि शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हासिल हो। शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन आज़ान पढ़े तो तुम मुअज्जिन के साथ उन्हीं कलिमात को दोहराओ जो वो कहता है। अल्लाहु अकबर के जवाब में आप भी अल्लाहु अकबर कहें। जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो आप भी यही कलिमात दोहराएं। जब वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। यानी जो वो अजान देता है, आप उन्हीं अजान के कलिमात को दोहराते चले जाएं। तो ये होता है मुअज्जिन की अजान का जवाब। और इसके अपनी जगह बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार इसमें सवाब है। हुजूर ने फरमाया फिर इसके बाद तुम मुझ पर दरूद सलाम भेजो। मुझ पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। जहाँ दरूद पढ़ा जाता है, लाजमी सी बात है, वहाँ सलाम भी पेश किया जाता है। हुजूर ने फरमाया इसलिए कि जो दरूद तुम मुझ पर पढ़ते हो उससे अल्लाह तुम्हें 10 नेकियां देता है, तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ़ करता है और तुम्हारे 10 दरजात अल्लाह बुलंद करता है। फिर हुजूर ने फरमाया इसके बाद तुम मेरे लिए मकाम वसीला, मकाम महमूद पर फाइज होने की दुआ करो, जो अजान के बाद की दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वद्दरजतर रफ़िया। कि ए अल्लाह, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मकाम महमूद पर फाइज फरमा। तो ये दुआ हर मुसलमान करता है और ये सुन्नत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। तो हुज़ूर ने फरमाया जो शख्स मेरे मकाम महमूद पर फाइज होने के लिए दुआ करता रहा दुनिया में इखलास और मोहब्बत के साथ, तो क़यामत के दिन उसके हक में मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी शफाअत करूंगा। यानी ये 3 काम जाहिर सी बात है हर नमाजी, नमाज पढ़ने वाला इस अमल से गुजरता है। जब वो अजान सुनता है तो अजान का जवाब दे, फिर हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़े, फिर अजान के बाद की दुआ पढ़े और अल्लाह के हुजूर में अपना इज्ज और अपनी आजिज़ी पेश कर दे। तो 3 चीज़ों से हासिल हो गई, एक अजान का जवाब देना, फिर दरूद व सलाम पढ़ना और फिर दुआ पढ़ना जो अजान के